आदाब नाज़रीन, आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से कुछ और अपडेट्स के साथ फिर से एक बार मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा हमेशा यही मैंडेट रहता है कि जितने भी अवामी मसाइल हो, इश्यूज़ हो, ग्रेवेंसेस वाला हो, काम तक पहुँचे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इस समय आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैंने फिर से एक बार इसी मेहमान को मैंने दावत दी है। मोअज़्ज़ज़ कुंदंग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, डायरेक्टर है इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मोअज़्ज़ज़ साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स आप संभाल रहे हैं सर, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हो। सर थोड़ा बहुत सबसे पहले तो आप ब्रीफ करोगे सर, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद थोड़ा बहुत अपने डिपार्टमेंट और थोड़ा बहुत जो स्कीम्स इनके अंदर जो चल रहे हैं सर, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे एज ए डायरेक्टर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। और डिपार्टमेंट की बात करें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहले हमारा इंडस्ट्रीज होता था, इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम अलग हुआ करता था। अभी अच्छी बात इसमें यह है कि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर ना सिर्फ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स लेन कारगिल आता है, उसके बजाय हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट भी हम देखते हैं। और उसके बाद अलावा जियोलॉजी, माइनिंग और कॉरपोरेशन जैसे सिकोप वगैरह को भी हम निगरानी करते हैं। मोअज़्ज़ज़ साहब, किस तरह देखते हो सर एब्रोगेशन के बाद? पहले जब हम अर्थ लैंड के स्टेट के साथ था सर, अब यूटी में किस तरह के मुनाफे फ़ायदे लोग ले रहे हैं सर? खित्ते लद्दाख के लोगों की अगर हम बात करें तो अलग अब अपना ही अलग डिपार्टमेंट है सर, अलग हमारा डायरेक्टरेट है सर, तो किस तरह देखते हो एज ए डायरेक्टर? हमारा मुझे लगता है अब सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का, खासकर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अभी जो हमें जॉब है वो अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। जॉब लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी करें, उनका भी जायज़ है, लेकिन हम एज ए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हम एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एनकरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने छोटे मोटे अगर बिजनेस चलाएं या वो बड़ा भी चलाएं, उसमें ये होता है कि वो ना सिर्फ अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लेकिन वो जितने भी उसमें उस यूनिट में काम करते हैं उनके उनको उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट गिवर जैसे है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारा, और हम कोशिश यही करते हैं कि जब से यूटी गवर्नमेंट बना है काफ़ी फंडिंग भी है, काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है, और हम यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके हम लोगों को एनकरेज करें अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, उनको फंडिंग देने के लिए जितने भी कोशिश वो करते हैं। जी मोअज़्ज़ज़ साहब, थोड़ा बहुत ही ब्रीफ करोगे सर? जैसे आपने अनएम्प्लॉयड जनरेशन की बात की सर, काफ़ी अनएम्प्लॉयड है सर, यूथ काफ़ी है। तो जिस तरह आपके इंडस्ट्रीज है सर, हैंडक्राफ्ट है सर, हैंडलूम है, तो किस तरह के स्कीम्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप इंडस्ट्रीज हो या सर बाकी उसके अलावा हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम हो, किस तरह के स्कीम्स प्रोवाइड कर रखी है, और आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स स्पेशली यूथ के लिए आप लोगों ने बना रखी है? एक दो स्कीम तो हम पहले से ही चलाते आ रहे हैं। जैसे पहले भी था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम करके, उसमें हम लोन प्रोवाइड करते हैं हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को। वो स्कीम तो चल ही रहा है। उसमें एक चीज़ ये भी ये एडवांटेज अब मिला है कि पहले हमें टारगेट होता था कि कुछ ही हम कर पाते थे। अब जब से यूटी गवर्नमेंट आई है हमें कोई टारगेट नहीं है, हम जितना भी हम स्पॉन्सर करें वो कर सकते हैं। दूसरा एक नया स्कीम जो आया है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो फूड प्रोसेसिंग को लेके हम करते हैं। उसमें भी हम लोन देते हैं, उसमें भी सब्सिडी होते हैं। और ये प्रोग्राम नया आया हुआ है और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें भी हम काफ़ी अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और एक स्कीम है, वंदन विकास केंद्र करके, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से आती है। इसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम कोशिश करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, और उनको फंडिंग देते हैं हम यूटेंसिल्स या छोटा मोटा मशीन खरीदने के लिए। उसको फिर हम ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और उनके सामान को हम मार्केटिंग भी करते हैं। अगर हम ले और कारगिल में अगर नहीं कर पाएँ तो हम दिल्ली भेज के उनका सामान हम ट्राइबल अफेयर्स के जितने भी स्टोर हैं उसमें हम उनको सेल भी कराते हैं। तो काफ़ी सारे स्कीम हैं जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुल ये रहेगा। सर जिस तरह आपने स्कीम्स की बात की, लोन्स की बात की, तो किस तरह हमारे यूथ को, हमारे जो ऐसे स्कीम्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं, किस तरह उन्हें पता चलेंगे सर? आप लोग के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू
किस तरह पब्लिक तक आप पहुंच जाते हो सर? कि क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं सर कि डायरेक्टर से पूछे, कंसर्न से पूछे कि हम यूथ है, हमें हम अनएम्प्लॉयड है, बैंक्स में हमें लोन्स नहीं मिल रहा है, तो सब्सिडाइज्ड लोन के लिए और ऐसे स्कीम्स के लिए आप किस तरह से पब्लिसिटी वगैरह आप करते हो सर, ताकि हमारे यूथ तक पहुंचे और उन्हें कहाँ कहाँ अप्रोच करने सर, कहाँ कहाँ जाना, कैसे जाने, किसे कांटेक्ट करने, और थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे? उसमें काफ़ी कंफ्यूजन है सर यूथ को। हाँ, आपने सही कहा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं चलता है। इसमें जो बाकी चैनल्स हैं, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर, उसमें तो हम कर ही रहे हैं। इससे अलग से अब हम जो नए स्कीम में हम बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम जिंगल्स करेंगे, हम एडवर्टाइज करेंगे या छोटे छोटे प्ले करके उसके थ्रू भी हम करा रहे हैं। और ये अभी ही हमारा प्लान अप्रूव हुआ है और हम बहुत ही जल्दी इसको मतलब हर एक हम कोशिश करेंगे हर एक जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ना सिर्फ सिटीज़ में बल्कि दूर दराज गाँव जहाँ भी हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। और अच्छी बात ये भी है कि अब यहाँ पे जो अब रिसेंटली मीटिंग होने वाला है जो UTLBC का जो बैंक्स के साथ होता है, जिसमें हमारे एडवाइजर सर चेयर करते हैं, उसमें इन सारे स्कीम्स का फिर हमें रिपोर्ट देना होता है कि किस तरह चल रहा है या नहीं, किस तरह नहीं चल रहा है, या क्या कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसके लिए भी। तो वो बहुत ही एक यहीं पे अब लद्दाख में वो हमेशा एक दो दो तीन तीन महीने की बात होता है, तो उसमें प्रोग्रेस भी दिखाना पड़ता है। अदरवाइज फिर जैसे भी आपने कहा, हम अवेयरनेस के लिए तो हम मतलब अलग अलग तरीके मतलब जितना भी हम प्लेटफॉर्म मिलता है उससे उसके थ्रू करते हैं। सर जिस तरह अगर लोन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है सर कि जिस तरह जैसे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का अच्छे अच्छे स्कीम्स लोन सब्सिडाइज दे रहे सर, सिमिलरली KVIB वगैरह दे रहे सर, STSC वगैरह दे रहे, आप अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि अपना स्कीम्स तो देते थे, बट बैंक के अंदर जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। बैंक गारंटर मांगता है और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज दिखाते हैं, तो बच्चा जो है, जो यूथ जो है, वो उसी पे ही छोड़ देते हैं सर। तो इसमें आप लोगों बैंक के साथ आपके क्या रिलेशन है सर? थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? दिक्कत ज़्यादा जो आ रहा है, डिपार्टमेंट तो दे देते सर, बट कागजी काम के लिए बैंक में काफ़ी मुश्किलों का सामना, कई बार रिक्वेस्ट की है सर, कंसर्न हायर अथॉरिटीज से बात। ये आपने सही कहा, पहले बहुत दिक्कत भी होता था बैंक्स के साथ राब्ता कायम करना, उनका अपना एक सिस्टम होता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और भी ये हमारा क्वार्टरली मीटिंग होता है बैंक्स के साथ, वो तो करते ही करते हैं। प्लस हमने अपने ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स उनको भी बोला है, जब भी किसी का भी कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी स्मॉल बिजनेस पर्सन हो, उनको कहीं भी दिक्कत आए तो हम बैंक में जाके करते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी बताऊं कि हमारे LG सर का ये भी आदेश है कि अब जो एंटरप्रेन्योर्स या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मतलब हमारे ऑफिस तो आएंगे आएंगे, अगर उनको दिक्कत हो तो हम उनके घर जाएंगे या उनके डोर स्टेप पे हम उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव भी हो गया और आगे भी इम्प्रूव होगा जी। तो बैंक में भाई, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट किसे करना सर? कंसर्न डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, उसे कागजी फॉर्मेलिटीज जो है वो ज़्यादा दिखा। हाँ, हमने पूरा सेंसिटाइज किया है अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, हैंडलूम डिपार्टमेंट, वो सारे उन ऑफिसर्स को हमने सेंसिटाइज करके हमने ये बोला कि जब भी दिक्कत, प्रायोरिटी हम अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे। उनके साथ अगर कुछ इशू आए तो वो खुद उनके साथ बैंक जाके भी सॉर्ट आउट करेंगे। आखिरी सवाल होगा मौजूद साहब, चलते चलते आपकी तरफ से एक मैसेज आप दोगे सर? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ है, आप लोगों की मुख्तलिफ डिफरेंट आप लोगों की स्कीम्स है सर, किस तरह इनका फ़ायदा उठाए, किस तरह इनका मुनाफा उठाए? चलते चलते आपकी तरफ से ऐसे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कॉमर्स हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की तरफ से कोई आखिरी आपके फ्रूटफुल मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल हमारे स्कीम्स है वो तो हमें करना ही पड़ता है और वो हम कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि यूटी लद्दाख अभी हमारा हम इस प्रोसेस में है कि नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम जल्दी ही निकालने वाले हैं और इसके आगे जाके हमारा लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी हम जल्दी निकालने वाले हैं और स्टार्टअप पॉलिसी करके। सो ये सारे पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो हम जल्दी रोल आउट करने वाले हैं। उससे हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, खासकर यूथ को मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा कोशिश है कि उन सबको सपोर्ट करें, सबको हेल्प करें किसी भी तरह से। और मेरा तो ये भी मैसेज है कि अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ को कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी अगर कुछ इशू हो तो हमें आएंगे, क्योंकि उनका
जो मेन पेरेंट डिपार्टमेंट में वो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल उनका अगर बिजली की कोई दिक्कत है या पानी की दिक्कत है, अगर वो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको एड्रेस नहीं करता तो वो हमारे पास आए, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो हम पूरे इसके लिए मतलब हम यूथ के सपोर्ट के लिए मतलब 100% यहाँ पे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगर हमारे साथ जुड़े थे जनाब मोहम्मद कुंदन साहब, मैंने आपको पहले भी वजाहत की, डायरेक्टर है इंडस्ट्रीज कॉमर्स हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे, ओवरऑल वजाहत के साथ डिटेल्स अपने जो भी स्कीम्स हो या अगर हम लोन के हवाले से अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के हवाले से अगर हम बात करें, ओवरऑल डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुलै।